राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान में तूफानी कल्ले किस तरीके से निकालें। जिन किसान भाइयों की धान की जो फसल है वो 30 दिन से लेके 50 दिन के आसपास की हो चुकी है, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं किसान भाइयों के लिए हैं। और एक बात का किसान भाइयों आपको और ध्यान देना है, मैं शुरू में ही आपको बता रहा हूँ कि जो किसान भाई अपनी धान की फसल के अंदर किन्हीं उर्वरकों का उपयोग कर चुके हैं, कोई ग्रोथ प्रमोटर डाल चुके हैं, किसी इंसेक्टिसाइड का उपयोग कर चुके हैं, वे किसान भाई इस वीडियो को देख के अपना समय बिल्कुल भी ख़राब ना करें। क्योंकि इस वीडियो में भी सिर्फ आपको धान की टिल्लिंग बढ़ाने के लिए बताया जाएगा कि धान की फसल के अंदर 30 से लेके 50 दिन के अंदर ऐसे कौन कौन से उर्वरक डालने चाहिए जिससे धान की जो फसल है वो अच्छी तरीके से टिल्लिंग कर पाए, कल्ले बना पाए और ग्रोथ को बढ़ा पाए। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को आप लगातार देखते रहें, तो इसके अंदर मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से कई सारी ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिनसे आपकी धान की फसल बहुत अच्छी तरीके से टिल्लिंग कर पाएगी, ग्रोथ कर पाएगी और आपकी धान की फसल आने वाले समय में एक अच्छा उत्पादन निकाल करके देने में सक्षम हो पाएगी। तो यदि अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। किसान भाई, धान की फसल के अंदर स्टार्टिंग में ही यदि आपने टिल्लिंग और कल्लों के लिए कोई अच्छे खाद या उर्वरकों का उपयोग नहीं किया तो आपकी जो पैदावार है वह किसान भाइयों 20 से लेके 25% तक कम हो जाती है। तो इस समय पर आपको बड़ी छोटी छोटी और बारीक बारीक बातों पर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि जितने ज़्यादा आप अपना ध्यान इस समय पर अपनी फसल का रखेंगे उतना अच्छा उत्पादन ही आपको ये निकाल करके दे पाएगी। तो समय समय पर आपको सिंचाई अपनी धान की फसल की करनी है, समय समय पर उर्वरक डालने हैं, समय समय पर स्प्रे करने हैं। क्योंकि किसान भाई, यदि हमसे एक भी चूक इस समय पर हो जाती है तो हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान, काफ़ी ज़्यादा क्षति धान की फसल निकाल करके दे पाती है। इस समय पर किसान भाइयों आपको टिल्लिंग के लिए भी बहुत कुछ डालना है, और इसके बाद यदि आपकी टिल्लिंग अच्छे से हो जाती है और उसके बाद आपकी फसल के अंदर कोई रोग लग जाता है तो किसान भाइयों आपकी सारी मेहनत धरी की धरी रह जाती है। तो आपको बड़ी अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। और एक बात का किसान भाई आपको और ध्यान देना है कि जो आपकी धान की फसल है इसे आप समय समय पर खेत पर जा करके देखते रहें। ऐसा नहीं है कि धान की रोपाई आपने कर दी और 8 से लेकर 10 दिन हो गए आप खेत के पास नहीं गए। किसान भाई, समय समय पर आपको खेत पर जाना है और ध्यान रखना है कि आपके खेत के अंदर किसी तरह की कोई कमी या कोई दिक्कत तो नहीं चल रही है। क्योंकि मान लीजिए यदि फंगस का अटैक आपकी धान की फसल के अंदर आ जाता है तो इससे भी आपकी फसल बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाती है और आप फिर सिर पर सिर्फ हाथ मारने के अलावा और कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि धान की फसल के अंदर अभी तक आपने किसी भी ग्रोथ प्रमोटर का, किसी भी टिल्लिंग के लिए किसी भी अच्छी तरीके का या किसी ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग नहीं किया है तो किसान भाइयों सबसे पहले जो आपको इसमें लेनी है वो लेनी है सल्फर। उस सल्फर की मात्रा किसान भाइयों आप 3 से लेके 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप पाउडर फॉर्म वाली जो सल्फर आती है उसे आप ले लीजिए। इसके साथ साथ किसान भाइयों आपको लेनी है बायोवीटा, और बायोवीटा की मात्रा किसान भाइयों आपको यहाँ पर 6 से लेके 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। इन दोनों का काम जो किसान भाइयों वो रहेगा कि आपकी फसल के अंदर टिल्लिंग बढ़ाने में, कल्ले बढ़ाने में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका ये दोनों निभाने वाली हैं। और इनकी मात्रा को आपको या तो बालू रेत के अंदर मिक्स कर लीजिए या फिर यूरिया के अंदर मिक्स कर लीजिए। और इसके साथ साथ किसान भाइयों किसी भी एक अच्छे कीटनाशक का उपयोग यहाँ पर आपको ज़रूर करना है। कीटनाशक के रूप में किसान भाइयों आप चाहे तो वर्टैगो ले सकते हैं और चाहे फटेरे का उपयोग भी कर सकते हैं। वर्टैगो यदि मात्रा की बात करूं तो 2.5 से लेकर 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप वर्टैगो ले लीजिए, या फिर फटेरा की बात करें तो आपको 4 से लेकर 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको फटेरा ले लेना चाहिए। और इन सबको आपस में अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आप अपनी धान की फसल के अंदर इन्हें डाल दीजिए और उसके बाद अपनी धान की फसल की आप सिंचाई कर दीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो किसान भाइयों आपकी धान की फसल के अंदर बहुत अच्छी तरीके से टिल्लिंग होगी, कल्ले बनेंगे, पोंगे बनेंगे और आपकी धान की फसल आने वाले समय में एक अच्छा पैदावार आपको निकाल करके दे पाएगी। ये थी आज की एक जानकारी जो मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने के लिए बनाई है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।